हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट या मैथ्स के क्वेश्चन बोल दो, जो कि यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है और एसएससी जीडी में भी आए हुए क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि तीन साझेदार एक्स वाई और जेड हैं। लाभ साझा किया जाता है यदि कुल लाभ 3000 रुपये हो। यानी एक्स वाई जेड का जो लाभ है एक साल का, वो क्या है, 3000 रुपये है। जिसमें कंडीशन दी गई है कि एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है। यानी एक्स का हिस्सा जो है वो जेड की तुलना में कितना कम है भाई, 400 रुपये कम है। उसके बाद कह रहा और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है। यानी एक्स का हिस्सा भी और किसका, वाई का हिस्सा भी, दोनों जेड की तुलना में कम है भाई। ठीक है, हमें क्या बताना है कि आप बताना आपको कि एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी बात है। एक्स वाई जेड का अनुपात पूछ रहा तो आप रखेंगे एक्स कोमा वाई, सॉरी एक्स अनुपात वाई कोमा अनुपात जेड। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में जेड की तुलना में कह रहा तो मैंने मान लिया जेड का जो अनुपात है मेरा एक्स है। ठीक है, जेड का जो अनुपात है, या फिर मान लो जेड का जो अनुपात है पी मान लो, इसको क्या मान लिया हमने, पी मान लिया। बहुत बढ़िया। उसके बाद कह रहा एक्स का जो हिस्सा है वो जेड की तुलना में 400 रुपये कम है। जब मेरा जेड पी है तो इसकी तुलना में पी में से 400 घटा दो तो कितना आ गया, पी माइनस 400 आ गया भाई, पी माइनस 400 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा कि y का हिस्सा, यानी y का हिस्सा जो है वो जेड से कितने रुपए कम है, 200 रुपये कम है। तो p में से 200 घटा दो तो p माइनस 200 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा इन तीनों का जो लाभ है वो कितना है, 3000 रुपये है। तो तीनों को जो ऐड कर दिया हमने, तो तीनों का ऐड करके कितना आ गया, 3000 आ गया भाई। कह रहा ना कि यदि कुल लाभ 3000 रुपये है तो कुल लाभ एक्स का, मतलब एक्स का हिस्सा प्लस वाई का हिस्सा प्लस जेड का हिस्सा, तो टोटल कुल लाभ ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो उसमें क्या लिखेंगे भाई, अब देखो पी पी और पी, कितने पी हो गए, 3p, माइनस के 400 और माइनस के 200 कितने हो गए, माइनस के 600, और बराबर कितना है आपका 3000 भाई, बराबर है आपका 3000। तो 3p बराबर, ये माइनस के 600 उधर जाकर कितना हो गया 3600, और 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा p का मान कितना, 1200। ठीक है, किसका अनुपात पूछ रहा था, x कोमा वाई, सॉरी x अनुपात y अनुपात z का मान पूछ रहा था। तो ध्यान से देखो, x अनुपात y अनुपात z, ये तो पूछ रहा था। अब देखो p का मान 1200 आया तो यहाँ रख दो, 1200 में से 400 के कितने बचे, 800 बचे। बहुत बढ़िया। अनुपात p का मान 1200 आया तो p का मान यहाँ रख दो y में, तो p मतलब 1200 में से 200 गए तो कितने बचे, 1000 बचे। बहुत बढ़िया, शाबाश। उसके बाद अनुपात p का मान कितना है 1200, तो z का मान तो कितना आया, 1200 ही आया, तो रख दो यहाँ पर 1200। बहुत ही आसान है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट सकती हैं, बहुत आराम से काट दिया। 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। तो एक्स वाई जेड का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया भाई, एक्स वाई जेड का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 4, 5 और 6। आसान क्वेश्चन था, आराम से आप, जैसे मैंने एक बार आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है, तो आप इसको वन लाइनर क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आप इसको बिना पेन पेपर के आप कर सकते थे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं, बहुत बढ़िया, विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं, मतलब विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं। उसके बाद कह रहा एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर 16 अनुपात 81 दिया हुआ है। तो इससे डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा कि x अनुपात y बराबर दे रखा 4 अनुपात 9, कितना, 4 अनुपात 9, जिसमें x बराबर आपको 4 देखने को मिलेगा और y बराबर आपको 9 देखने को मिलेगा। अब आप चाहो तो ये कह रहा x और y विपरीत चिन्ह है, क्या कह रहा है, x और y विपरीत चिन्ह है। अगर x आपका माइनस है तो
तो y आपका प्लस होगा। अगर y आपका प्लस है तो x आपका माइनस होगा। जैसी आपकी मर्जी है वैसा आप कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप इसका मान बताओ। ये क्या लिख रहा, 3x प्लस 4y बटे 2x माइनस 3y। अगर मैं x का मान -4 मान लूंगा तो ऑटोमेटिक तरीके से यानी अल्टीमेटली आपका नो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा भाई। कह रहा ना है कि x और y विपरीत चिन्ह वाली दो संख्याएं हैं। आप चाहो तो 9 माइनस का मान सकते हो और 4 प्लस का मान सकते हो। क्वेश्चन में क्या हुआ इसने, ठीक है। तो करते हैं, रख दो मान यहाँ पे। तो माइनस के 4 और गुना 3 तो माइनस के 12 और प्लस 9 चौक 36 बटे माइनस के 4 दूनी 8 और प्लस के 9 तिया 27, सॉरी माइनस के 27। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा कितना, 36 में से 12 गई तो कितने बचेंगे, 24 बटे 8 और 27 कितने होगी, माइनस के जुड़ेंगे ना, माइनस माइनस आप जुड़ते हैं तो माइनस का चिन्ह होगा, तो कितना आ गया 35। तो आंसर कितना आ गया हमारा, माइनस के 24 बटे 35 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइनस के 24 बटे 35 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस दोनों क्वेश्चन जो है ये आए हुए क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ऐसे ही क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट के हैं, में आगे बढ़ते हैं और करने की उन क्वेश्चनों को भी कोशिश करते हैं। आप भी बनाने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद करना और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 50 रुपए प्रति केजी, 60 रुपए प्रति केजी और 75 रुपए प्रति केजी मूल्य के 3 प्रकार के चावल है भाई। मूल्य के 3 प्रकार के चावल है, उनको 3:1:2 के अनुपात से मिलाता है। प्रति केजी मिश्रण का औसत कितना होगा ये पूछा है। प्रति केजी मिश्रण का औसत कितना है ये पूछा है। तो देखो 50 रुपए किलो के 3 किलो चावल मिला रहा, यानी 50 दिया 150, ठीक है। अब अगर 60 रुपए के 1 किलो चावल मिला रहा तो प्लस 60 कर सकते हो आप। 75 रुपए के 2 किलो, मतलब 75 रुपए किलो के 2 किलो चावल बना रहा तो टोटल कितने रुपए के बना रहा है, तो आपका 150 रुपये आ गया। 75 दूनी 150, तो टोटल कितना हो गया आपका 150 300 और 60 कितना आ गया 360। तो टोटल कितने रुपए के चावल होगी आपके, टोटल कितने रुपए के चावल होगी, यानी टोटल अमाउंट बटे टोटल वस्तु, यानी टोटल जितनी भी वस्तु है तो कितने रुपए के हो गए 360 रुपए के चावल हो गए आपके। कितने चावल हो गए, जो कि 3 किलो चावल तो 50 वाले थे और 1 किलो चावल आपके 60 वाले थे और 2 किलो चावल आपके 75 वाले थे, यानी टोटल मतलब चावल हो गया आपके 3 और 4 और 2 6, तो बटे में 6 कर दो। यानी जितने के भी चावल हो, जितने रुपए के भी चावल हो उनको ऊपर और जितने चावल हो बटे में नीचे रख दो। तो कितना आ गया 360 बटे 6, तो बराबर कितना आ गया आपका 6 छंग 36, यानी 60 रुपए प्रति केजी इसका राइट आंसर हो गया। 60 रुपए प्रति केजी, 60 रुपए प्रति केजी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 20%, 10% और 5% की 3 क्रमागत छूट है, तो एकल छूट किसके बराबर होगी ये पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, रेशियो मेथड से करने की कोशिश करेंगे। 20% आप अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं कि 20% आपका 1/5, 20% आपका 1/5 और 10% आपका, इसको हम लिख सकते हैं कितना 1/10, सही है। और 5% हम लिख सकते हैं कितना, 5% को मैं लिख सकता हूं 1/20। अब ये कैसे फ्रैक्शन मैंने चेंज की है, मतलब ये जो परसेंटेज है मैंने फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया आप लोगों को मैं अभी बता देता हूँ। 20% लिखा हुआ है इसने, सपोज करो 20% लिखा है, ये लिख दीजिए 20%। अब इस परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, कितना परसेंट यानी प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत यानी बटे में 100। तो जितना भी है मतलब 20 है, इस प्रतिशत की देंगे बटे में कर दो 100,
और बस अब इसको काट दो जहां तक कटा है। तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो 20 का मैंने कितना लिखा, 1/5 ही तो लिखा था। कितना, 1/5 लिखा था ना 20 का, ये रहा आपका 1/5। इसी तरीके से बनते हैं आपके भाई ये फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज से। ठीक है, आपको याद रहेगा। अब क्या करेंगे, देखो ये कह रहा छूट मिली जा रही। अगर मेरे पास क्रय मूल्य जो है, मेरा मतलब सपोज करो कोई वस्तु मेरे पास 5 रुपए की है, कोई वस्तु मेरे पास 5 रुपए की है और मुझे 1 की छूट मिल गई, तो वस्तु कितने रुपए की मिली है फिर मुझे, कोई वस्तु 5 रुपए की है और 1 की उसने छूट दे दी, तो वस्तु तो 4 रुपए की मिली, नहीं मिली, तो वस्तु मिल गई हमें 4 रुपए की। ठीक, अब कह रहा वस्तु 10 रुपए की है, ये लिख दे दी 10 रुपए, और 1 की छूट दे दी, तो वस्तु कितने रुपए की होगी, 9 रुपए की। अब कह रहा वस्तु 20 रुपए की है, 20 रुपए की लिख दीजिए, और 1 रुपए की छूट दे दी, तो 19 की लिख दी। कितने की लिख दी, 19 की लिख दी भाई। ठीक है, हाँ, अब इनकी क्या आपस में गुना कर दो, इनकी गुना कर दो भाई। तो कितना का 20 पंजे 100 यानी 1000, और 19 9 और 4 बैठता 9 चौक 36, और 36 और 19 आपका 604। कितना बनेगा आपका 36 और 19 9 सिक्का 54, 604 बनेगा भाई। ठीक है, कितना बनेगा 604 बनेगा। अब जितना भी इन दोनों का अंतर है, जितना भी इन दोनों का जो अंतर जो है भाई, इनका जो अंतर है, अंतर कितना होगा, ये आपका बनेगा 6, ये आपका बनेगा 9, और यह बनेगा आपका 9, 396। कितना 396, 396 बनेगा। 396 बनेगा। ठीक है, और बटे में क्या रख दो, बटे में क्या रख दो आप इसका, ये वाला जितना भी मतलब जितने की वो वस्तु थी, तो कितने की थी 1000 रुपए की, 1000 गुना कितना 100 लगा दो, गुना आप 100 कर सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, कितना बचा, ये बचा आपका 396 बटे 10, तो बराबर कितना आ जाएगा 39.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 39.6 के जो आपको छूट देखने को मिलेगी। भाई कितने की मिलेगी, गलत हो गया कहीं, गलत हो गया कहीं, देखो थोड़ा सा, 36 19 54, और ये आपका बनेगा 684, हाँ इसकी गुना में गड़बड़ होगी ना, ये बनेगा आपका 684 बनेगा। कितना बनेगा 684 बनेगा, जो कि आपका ये बनेगा आपका 316। ठीक है, कितना बनेगा 316 बनेगा, यानी 31.6। बाकी सब सही था, बाकी सब कुछ सही था भाई। ठीक है, हाँ सब कुछ सही था। 20% आप लोग की 1/5 यानी 5 से 4 हुई, 10% यानी 1/10 यानी 10 से 9 हुआ, और 5% का मतलब 1/20 यानी 20 से 19 हुआ। 19 9 चौक 36, और 36 और 19 आपकी गुना करके बैठेंगे तो 684, और 20 पंजे 100 1000, और 316 31.6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हाँ सही है हमारा। 31.6 इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, 31.6 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं रेशियो मेथड। अब जो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हैं। वैसे अगर दो भी परसेंटेज दी हुई, अगर दो भी परसेंटेज दी होती उसने, तो छूट के लिए एक फॉर्मूला भी है, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में या आने वाला आगे का जो क्वेश्चन होगा उसमें होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पर। तो भाई आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक गृह स्वामी ने अपना मासिक वेतन जो है 7200 रुपये विभिन्न मदों पर खर्च किया है। क्या बताया कि अपना मासिक वेतन जो है 7200 रुपये विभिन्न मदों पर खर्च किया है। यदि उसने भोजन पर 400 और भोजन पर 4000 और शिक्षा पर 400 रुपये खर्च किए, तो क्रमशः केंद्रीय कोण कितने कितने होंगे पूछा है। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से डाइवर्ट कर देगा एग्जामिनर, जैसे कि ये किया है, कुछ नहीं पता क्या हो रहा भाई, सिंपल सी बात है, हमें पता है कि उसका मासिक वेतन कितना है 7200 रुपये, और एंगल पूछ रहा,
मासिक वेतन जो है वो 7200 रुपये है और एंगल पूछ रहा है इन दोनों पर, ठीक है। टोटल है 7200 रुपये और एक पूरा का पूरा अपने आप में एक एंगल कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो हम लिख सकते हैं ये जो 7200 जो है, 7200 रुपये जो है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री की, कितने, 360 डिग्री के। आप याद रखेंगे हमेशा जो मासिक वेतन है वो 7200 रुपये है और वो एक पूरा का पूरा कितना है, एक पूरा का पूरा सर्कल है यानी 360 डिग्री का है। अब देखो जीरो से जीरो खत्म और 36 दूनी 72 यानी 20, यानी 20 बराबर कितना आ गया आपका, 1 डिग्री आ गया, 20 बराबर 1 डिग्री आ गया। तो एक बराबर एक रुपये बराबर कितने डिग्री आ जाएगा, 1/20 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 रुपये बराबर 20 डिग्री आ जाएगा, सही है। उसके बाद पूछ रहा कि 4000 यानी भोजन पर कितना एंगल बनेगा, कितना, भोजन पर एंगल कितना बनेगा ये पूछ रहा। तो भोजन कितना है 4000, जब 1 रुपये में 1/20 डिग्री एंगल है तो 4000 रुपये में कितने डिग्री एंगल होगा, तो 4000 गुना 1/20 डिग्री, ये तो होगा। तो 20 दूनी 40, तो कितना बना, ये बना आपका 200 डिग्री, भोजन पर तो बना आपका 200 डिग्री। उसके बाद पूछ रहा कि शिक्षा पर कितने एंगल का कोण बना, तो पूछ रहा शिक्षा, शिक्षा पर पूछ रहा, तो शिक्षा बराबर कितना, देखो 400 है, 400 रुपये, जब 1 रुपये में 1/20 डिग्री एंगल बन रहा तो 400 रुपये में कितने डिग्री एंगल बनेगा, तो 400 रुपये में बनेगा 1/20, तो 20 दूनी 40, तो इस पर कितने डिग्री का बना, 20 डिग्री का एंगल, कितना बना, 20 डिग्री का एंगल। तो भोजन पर बनेगा 200 डिग्री का और शिक्षा पर बनेगा आपका 20 डिग्री का एंगल, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आए हुए क्वेश्चन है जो कि इसमें ऑप्शन नंबर देख रखा आप इन्होंने, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा, ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक परिवार का औसत मासिक खर्च जो है वो पहले 4 महीनों का, पहले 4 महीनों का कितना है, 1350, बहुत बढ़िया। देखो पहले 4 महीनों का कितना है, 1350, 13750, ठीक है। 4 महीनों का 13750 मासिक औसत है, तो कितना बनेगा आपका, 55,000 बनेगा लगभग, इसका कितना बनेगा, 55,000 बनेगा भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो। अब कह रहा अगले 3 माह के लिए 11,750 रुपए, 4 माह का 13,750 और अगले 3 माह का आपका 11,750, तो 3 गुना 11,750 जो है आपका मासिक औसत है, मतलब औसत वेतन है। तो टोटल कितना बनेगा आपका, टोटल बनेगा 35,250, कितना, 35,250, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करा भाई, ये अंतिम 5 महीनों के लिए 31,750 है, तो अंतिम 5 31,750 है, बहुत बढ़िया। 31,750 कितना बैठता है, 1,58,750 यानी 15,8750, 1,58,750, बहुत बढ़िया। देखो 4 3 7 और 5 12 पूरे महीने, पूरी साल का हो गया, बहुत ठीक, बहुत बढ़िया, पूरी साल का हो गया। तो इनका टोटल जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा 2,49,000, कितना, 2,49,000 बनेगा, सही है, हाँ 2,49,000 इसका पूरी साल का औसत, मतलब पूरी साल का वेतन बन गया। उसके बाद कह रहा यदि परिवार पूरे वर्ष के दौरान 15,550 रुपए की बचत करता है, यानी इतना खर्चा करने के बाद भी, इतना खर्चा करने के बाद भी ये 15,550 रुपए बचाता है, तो वर्ष के दौरान परिवार की औसत मासिक आय कितनी होगी। बहुत आसान है, देखो यो जो सब कुछ किया उसने, ये खर्चा किया और ये बचा रहा, तो खर्चा प्लस सेविंग यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम ही तो होगी, तो एक्सपेंडिचर तो ही हो रहा, प्लस सेविंग कर दो, तो सेविंग कितना आ गया 15,550, यानी 15,550 को ऐड करने के बाद हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा ये आपका 2,64,550, 2,64,550 बनेगा भाई। ये क्या हो गया आपका,
ये पूरी की पूरी इसकी इनकम होगी। कितनी होगी पूरी की पूरी इसकी इनकम होगी? कितनी? 2,64,550। 2,64,550 पूरी साल की तो इनकम है कि नहीं है? और पूछ क्या रहा मेरे से? हमसे क्या पूछ रहा? मासिक आय औसतन, यानी औसत मासिक आय पूछ रहा। तो डिवाइड किससे करना है? मासिक से, वो सॉरी साल से करनी है ना, तो डिवाइड कर देंगे हम 12 से। डिवाइड कर देंगे 12 से। लगभग जितना भी इसको डिवाइड करके आओगे ना आपका, तो कितना बनेगा आपका? 22,045 रुपये बनेगा। पॉइंटों के कारण निकटतम पूर्णांक ज्ञात करना, तो निकटतम पूर्णांक भाई आपका 22,045 बनेगा। आप चाहे हो तो डिवाइड करके देख सकते हो, मैंने पहले से डिवाइड करके रखा था ये, तो ये 22,045 का आंसर बिल्कुल करेक्ट बनेगा। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई आगे का क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 12 माइनस, ये लिख रहा 8/2, यानी 8/2 लिख रहा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 8/2 माइनस, ये लिख रहा 16 ऑफ ये 2 माइनस के 2, तो 16 गुना आप माइनस के 2 लिख सकते हो, प्लस 3 गुना 5 लिख रहा, तो इनकी गुना करके लिख लो, 5 3 15 और माइनस के 4 आप लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो? काट दो, 2 चौक 8, यानी 12 माइनस 4 और माइनस, ये बना आपका माइनस के 16 दूनी 32 और प्लस के 15 और माइनस के 4, ठीक है। तो 12 में से 4 गए तो आपके 8 बचेंगे, माइनस कितना? 32 4 36, 36 बनाना है, 36 और 15 घटा दो तो माइनस के बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे? 21। माइनस के कितने बचेंगे? 21 बचेंगे भाई, ठीक है। तो माइनस के 21 बचे, माइनस के 21 करके देखो 8 और माइनस माइनस प्लस और 21, तो 21 और 8 कितने हो गए आपका? 29 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर भी दे रखे इन्होंने, ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है कि P ने Q को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची और Q ने उसे R को 10% की हानि पर बेच दी। बहुत बढ़िया। यदि R ने उस वस्तु को 1,080 रुपए में खरीदा तो P ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सपोज करो कि P ने उसे X मूल्य पर खरीदा था, यानी X मूल्य पर खरीदा, इसने P ने R को P ने Q को बेच दी, P ने Q को बेच दी 20% लाभ पर। 20% लाभ है ना, तो 100 में 20 ऐड करके रख दो, यानी 120%, यानी 120 बटे आप 100 रख सकते हो। अब यो Q के पास आ गई, देखो P के पास थी, अब ये Q के पास आ गई। भाई ध्यान से देखो, पहले P X रुपए में खरीदा था, उसके बाद Q के पास आ गई, उन्हें 120 मतलब 20% के लाभ पर, यानी 120 बटे 100 में खरीद ली। अब Q ने भी बेच दी इसको, किसको? R को। कितने रुपए की हानि पे? 10 रुपए की हानि पे। तो यानी ये 10 रुपए की हानि, यानी 100 में से 10 घटा के लिख दो, कितना लिखो? 90 बटे 100। उसके बाद तने भी कहा किस में? R ने उस वस्तु को, ठीक है। सपोज करो कि मतलब P से Q के पास R और R ने खरीद ली कितने रुपए में इसको? 10% की हानि से 1,080 रुपए में। तो बराबर कर दो 1,080, काट पीट कर 10 सवाल हो गया आपका। कितना आ गया? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 920, 920 नहीं 9 एकम 9, ठीक है। 9 एकम 9, एक बचा, 9 दूनी 18, खत्म कहानी। और 12 एकम 12 तो 10, 100 की गुना उधर पहुंच गई, तो x बराबर कितना आ गया? 1,000। तो P ने कितने रुपए में खरीदी थी इसको? x रुपए में, और x का मान कितना आ गया आपका? x का मान आ गया आपका 1,000, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक मिट्टी की
की गेंद को गलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलाकार गेंद बनाई जा सकती है? कितनी गोलाकार गेंद बनाई जा सकती है? बहुत ही आसान है। जिस गेंद को पिघला रहे हैं, जिस गेंद को पिघला रहे हैं हम, और जो गेंद बनकर तैयार हो रही है, जो गेंद हम पिघला रहे हैं और जो गेंद हमारे बनकर तैयारी है, उन दोनों का जो आयतन है ना वो बराबर होगा। बस n लगा देना। मैंने क्या बताया, जितनी गेंद हम मतलब जितने सेंटीमीटर त्रिज्या की गेंद हमको हम पिघला रही हैं उसका आयतन कितना होगा, उसका आयतन कितना होगा जरा बताओ। तो इसका आयतन भी होगा, गोलाकार गेंद है ना, तो 4/3 पाई r क्यूब होगा ना, तो 4/3 पाई r1 क्यूब कर दो, अब बटे कर दो कितना, 4/3 पाई r2 क्यूब बराबर n निकल कर आ जाएगा। पूछ रहा ना, क्या पूछ रहा, कितनी गोलाकार गेंद बनाई जा सकती है, तो कितनी का मतलब n गेंद बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। तो n गेंद रख दो, तो n कितना गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, कितना बचा, ये बचा r1 क्यूब बटे r2 क्यूब बचा। r1 कितना है 15, तो 15 को मैं 3 बार लिख सकता हूँ, 15 को मैं 3 बार लिख सकता हूँ, 15 गुना 15 15 गुना 15 इस तरीके से। और r2 कितना है 5, तो 5 को भी मैं 3 बार लिख दूंगा क्योंकि r क्यूब है ना। अब देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, जो कि n बराबर जो आपका 27 गेंद बनाई जा सकती है, 27 गेंद बनाई जा सकती है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद को पिघलाकर। कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद को पिघलाकर। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो आज मतलब मैथ के क्वेश्चन जो है हम यहीं छोड़ते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा भाई इसको। तो सोल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें भाई। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखेंगे हम अपनी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, और अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।